हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आप सभी जानते हैं कि मैं आपको घन एवं घनाभ करा रहा हूँ। घन एवं घनाभ को पूरा समझा दिया था, कॉन्सेप्ट सारे समझा चुका हूँ। प्लीज़ जो बच्चों ने नहीं देखा है वो पिछले 2 पार्टों में जाके वो देख लें। आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ अरिहंत तारकेजा बुक के। तो आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ साइड में दिखेंगे और इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो क्वेश्चन लिखने में। कॉन्सेप्ट सारे समझा चुका हूँ। कल मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूलाज भी लिखवा दिए थे ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। तो जो बच्चों ने नहीं नोट किया है या नहीं देखा है, प्लीज़ आप वो एक बार चेक कर लीजिए ताकि आप आसानी से समझ पाएँ इस क्वेश्चन को। क्लियर? तो अब कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूलाज नोट होने चाहिए। वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, आप चेक कर लेना एक बार। और बाकी मैं इधर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व कराना, फॉर्मूले से भी विदाउट फॉर्मूले से भी। क्वेश्चन पहला ये दिख रहा है कि यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन ये दिख रहा है बेटा। कल मैंने आपको बताया था कि अगर 4 सेंटीमीटर का घन है, उसे 1-1 सेंटीमीटर में तोड़ोगे। 4 सेंटीमीटर सपोज करो, 4 सेंटीमीटर 4 उंगलियां हो गई मेरी, इन्हें एक एक में तोड़ना है अलग अलग। तो टोटल कितने टुकड़े प्राप्त हुए? बोले 4। जब जुड़े हुए थे तो 4 सेंटीमीटर, जब अलग अलग हो गए तो एक सेंटीमीटर की हो गई, यानी कि टोटल 4 टुकड़े प्राप्त हुए। अब क्योंकि बात चल रही है घन की, तो देखिए इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 3 टुकड़े हैं। ये 3 सेंटीमीटर का घन है, इसको 1-1 सेंटीमीटर में तोड़ा है, ये हो गया। तो आप कितने घन होंगे? बोले सर 3 लंबाई, 3 चौड़ाई और 3 ऊंचाई। तो घन कितने होंगे? बोले 3 3 9 3 27। मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिख रहे हैं। 9 हो गए। आगे ऐसे ही 9 होंगे, ये बीच में, ये जो बीच वाले 9 है, ये 9 बीच में है और 9 है इधर, ये 9 है। 9 ये, 9 बीच वाले और 9 ये वाले। टोटल 9 9 18 और 9 27। 9 9 18 और 9 27। कितने घन है? टोटल 27 घन है। तो ऐसे ही आप क्या करते हैं कि जितने टुकड़े प्राप्त होते हैं उसके 3 बार गुणा कर देते हैं। 1 लंबाई, 1 चौड़ाई, 1 ऊंचाई। तो यहाँ कितने टुकड़े प्राप्त हुए? 4। तो आप 4 के 3 बार गुणा कर देंगे। 4 चौक 16 चौका 64। आपका आंसर कितना हो गया? 64। ये तरीका हो गया बिना फॉर्मूले वाला। जो बच्चे फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो उनको मैंने कल लिखवाया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि अगर आपको फॉर्मूला लगाना है क्वेश्चन में तो पहले आपको n की वैल्यू निकालनी होगी। n की वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो उसने बड़ा घन बोला है 4 सेंटीमीटर का, छोटा घन बोला है 1 सेंटीमीटर का। तो कितने टोटल आ गया? 4। यानी कि जो n आ गया वो क्या आ गई? परतें आ गई। कितनी परत आ गई? 4 परत आ गई। कुल छोटे घन का फॉर्मूला आपको मैंने कल बताया था, जो बच्चे नहीं थे आज नोट कर लेना। कुल छोटे घन का फॉर्मूला होता है n का क्यूब। तो n की वैल्यू कितनी है? 4। हम 4 का क्या कर देंगे? क्यूब। तो टोटल कितना आ गया? 64। तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? 64। पहले जो बताया वो डायरेक्टली माइंड वाला तरीका था, ये आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। फॉर्मूले वाला तरीका है, आपको जो अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं, दोनों ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? सेकंड क्वेश्चन ये दिख रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। बताइए कि मध्य घनों की संख्या क्या होगी। अब 15 सेंटीमीटर का घन है, 3 सेंटीमीटर में तोड़ा गया बेटा, तो कुल टुकड़े कितने प्राप्त होंगे? बोले सर 5 टुकड़े प्राप्त होंगे। क्लियर? कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? 5 सेंटीमीटर। आपसे बोला बेटा मध्य घन। मध्य घन क्या होते हैं कि 5 टुकड़े प्राप्त होंगे, इनमें से कोने वाले हटा दो। जब कोने वालों को हटा दोगे जो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे? मध्य घन कहलाएंगे। तो 2 कोने आपने हटा दी, बचे कितने? 3। तो बेटा एक किनारे पर 3 बचे। किनारे कितने होते हैं बेटा? 12। तो 12 3 36, यानी कि आंसर कितना हो गया आपका? 36 आंसर हो गया। ये जो बच्चे कल नहीं थे, प्लीज आप अगर कल की वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से, वरना आपको इश्यू होगा, आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आप देख लेना एक बार, क्योंकि मैं करा रहा हूं, शायद पहली बार कुछ बच्चे देख रहे हो जो कल नहीं थे, उन्हें मैं समझा देता हूं कि मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखिए कि टोटल 15 सेंटीमीटर का घन था। 3 3 3 3 में तोड़ दिया, 3 5 15 हो गए 15 सेंटीमीटर। 3 3 में तोड़ दिया। आपसे बोला मध्य घनों की संख्या, तो ये कोने वाला जो होता है और ये कोने वाला, इन्हें हटा देते हैं। तो मध्य घन कितने आ गए? 1 2 3। बोले 3 मध्य घन आ गए। 3 मध्य घन आए एक किनारे पर। और बेटा किनारे कितने होते हैं? 12। किसी भी घन में 8 कोने होते हैं, 6 सतह होती हैं और 12 किनारे होते हैं। तो एक किनारे पे घन आए 3, तो 12 किनारों पे कितने हो जाएंगे? 12 3 36। ये मैं आपको कल बता के गया था। अब अगली बात क्या करें कि इसी क्वेश्चन को अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो बेटा मैंने कल आपको बताया था मध्य घन का मतलब होता है 2 सतह रंगीन वाले घन, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था 12n-2। क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? 12n-2। अब ये तो आप समझ गए 12n-2, लेकिन इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा।
तो n कैसे निकालेंगे बेटा, n आप निकाल लेंगे, बड़े घन की सेंटीमीटर कितना है 15 सेंटीमीटर, छोटा घन 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया बेटा 5 आ गया। यहाँ सॉल्व कर दो तो 12, n की वैल्यू 5 माइनस 2, सॉल्व करोगे आगे तो 12 और 5 में से 2 हो जाएगा 3, तो 12 3 बेटा कितना आ गया 36। वही मैंने आपको बताया था डायरेक्टली, तो मैंने आपको माइंड में करना सिखाया था। देखो फॉर्मूला वही है कि टोटल 5 टुकड़े हैं, n 2 माइनस कर दो, बीच वाले बचे, और एक किनारे पर 3 तो 12 किनारे पर 36, जो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कल बिना फॉर्मूले के, वही फॉर्मूला है। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। अब तीसरा क्वेश्चन आपको साइड में ये दिख रहा है, एक एक क्वेश्चन देखते रहो, बड़े आराम से आपको दिखा रहा हूं, जहां दिक्कत हो आप मुझे सेंड करना, वो क्वेश्चन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरा क्वेश्चन बोला, एक 15 सेंटीमीटर वाले घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, बताइए कोने पर स्थित घनों अर्थात शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी। तो बेटा ध्यान रखना, इसका आंसर कुछ करने की जरूरत नहीं, चाहे फॉर्मूला हो चाहे विदाउट फॉर्मूला हो, आंसर होता है 8। शीर्ष घन का मतलब होता है कोने, और मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी घन में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा घन हो कितना ही छोटा घन हो। प्रूफ क्या है कि आप जिस कमरे में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप उस कमरे को देखो, उस कमरे में कितने कोने हैं, तो आपको दिख जाएगा 8 कोने हैं। तो किसी भी घन में ज्यादा से ज्यादा कितने कोने होते हैं, 8। तो कोनों की संख्या आपसे पूछिए, आंसर कितना हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, याद रखने वाली बात है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा घन के बाद आया घनाभ। अब घनाभ क्या होता है, कैसे होता है, आज हमें वही समझना है। तो घन के क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए थे, घनाभ के अभी मैंने आपको नहीं कराए थे, तो आज घनाभ वाला क्वेश्चन करेंगे। इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। क्लियर। फॉर्मूला भी बताऊंगा, विदाउट फॉर्मूला भी करवाऊंगा। क्लियर। तो उसने क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में उसने बोला, अब घनाभ क्या होता है मैंने कल आपको बताया था, पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये तीनों हट गए हैं, अब मैं आपको पहले घनाभ समझा देता हूँ। ठीक है, घन हमने समझ लिया था, पहले हम घनाभ समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करें। घनाभ में मैंने आपको बताया था कि घनाभ एक ऐसी चीज जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं होती। डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं होती वो घनाभ कहलाता है। तो कैसा होगा घनाभ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा कि अगर आपको घनाभ बनाना है तो आप लगभग ऐसे बनाएंगे। कैसे कि 1 2 3 4 1 2, और 1 2 3 सब मैंने अलग अलग कर दिया। देखो लंबाई भी अलग कर दी, चौड़ाई भी अलग कर दी, ऊंचाई भी अलग कर दी। लंबाई भी अलग, चौड़ाई भी अलग, ऊंचाई भी अलग। कैसे निकालोगे आप लंबाई? अगर आपको निकालनी है तो आप देखो ऊंचाई दी है 1 2 3 4, कितनी ऊंचाई आ गई? बोले ऊंचाई आ गई सर 4। लंबाई कितनी आएगी फिर? बोले अगर ये ऊंचाई है तो लंबाई आप ये मानोगे, बोले 1 2 3, 1 2 3। तो चौड़ाई कितनी आएगी? तो चौड़ाई भी आ गई 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5। चौड़ाई कितनी आ गई? 5। ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, चौड़ाई आ गई 5। 1 2 3 4 5 सब अलग अलग हो गया। डन। तो अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, गिनने का तरीका मैंने कल आपको बताया था वही रहेगा सेम। तरीका भी बताऊंगा, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा। क्या कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कुल छोटे घनों की संख्या, देखो बेटा इसके फॉर्मूले के चक्कर में अगर पड़ गए तो बर्बाद हो जाओगे। ये क्वेश्चन इसलिए डायग्राम बनाना सिखाया था, ये क्वेश्चन आप फॉर्मूले से तो कर ही नहीं सकते, दिक्कत पड़ जाएगी बहुत ज्यादा। पहले ही बता रहा हूं, तो फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना। लिखवाऊंगा फॉर्मूले, लेकिन आप फॉर्मूले देख के डर जाओगे, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले। तो पहले बताया तो डायरेक्टली, फिर फॉर्मूले पे आएंगे। क्या कि भाई फॉर्मूला ये है कि अगर आपसे पूछे कुल घन कितने हैं तो आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आ गए। या डायरेक्टली कर सकते थे कि 5 10 15 20। तो यहां से 20 आए हैं बेटा, यहां से 20 है तो यहां भी कितने आएंगे 20, और यहां भी कितने आएंगे 20। तो 20 20 40 और 20 60। तो कुल घन कितने आ गए 60। आपका आंसर कितना आ गया 60। सिंपल सा मैटर। अब घन में मैं क्या करता था बेटा, इस घन पे आते हैं जरा। इसमें हम कैसे गिनते थे, वही जो भी गिनना सिखाया कि ये देखो 3 3 6 3 9 दिख रहे हैं। बोले 9 यहाँ है सर, 9 इस वाले पोर्शन में, पहले पोर्शन में, इस वाले पहले पोर्शन में। तो दूसरे वाले में भी कितने होंगे 9, और तीसरे वाले में कितने होंगे 9। तो 9 9 18 और 9 27। 3 बार जोड़ देते हैं। तो एक बार आपने यहाँ गिन लिया, ऐसे ही इसको गिन लिया, तो यहाँ से 20 है, यहाँ से 20 है, यहाँ से टोटल कितना हो गया 60। क्लियर। तो यहाँ आप क्या करते थे कि आप देखते थे 3 टुकड़े हैं, तो आप 3 लंबाई 3 चौड़ाई 3 ऊंचाई की गुणा कर देते थे। तो 3 3 9 3 27 कुल छोटे घन आ जाते थे। इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे? तो अब प्रॉब्लम क्या है कि उसमें
आपकी सब कुछ सेम था तो आप 3 ही की गुणा कर रहे थे, लंबाई भी 3 ही थी, चौड़ाई भी 3 थी, ऊंचाई भी 3 थी। यहां अलग अलग है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला क्यूब नहीं बता रहा था, मैं आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोल रहा था बार बार। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा होती है। तो सेम यहां करेंगे क्या कि लंबाई है 3, चौड़ाई है 5 और ऊंचाई है 4, सबकी गुणा कर दोगे तो 5 या 15 चौका 60, कितना आ गया 60। आंसर कितना हो गया 60। यानी कि कुल घन निकालने के लिए घनाभ में भी क्या करना है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा कर देनी है, आपका घनाभ निकल के आ जाएगा। क्या करना है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 60। ये हो गई कुल घन की बात। अगर आपसे बोले 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए, तो 3 सतह वाले मैंने कितने बताए थे? जितने कोने, तो कोने कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर कितना हो जाएगा 8। 3 सतह का फॉर्मूला जाएगा 8। लेकिन बेटा घनाभ की एक खासियत है, घनाभ में अगर 3 सतह वाले वो पूछेगा तो घन में तो हमेशा 8 ही आएंगे, लेकिन घनाभ में 4 भी आ सकते हैं। वो कैसे? वो कैसे मैं आपको वो भी समझा देता हूं कि हो सकता है 1 2 3, ये दे दिया उसने, सपोज करो ये दे दिया, थोड़ा लाइन पर ध्यान मत दो, ये दे दिया तो इसने ऊंचाई सिर्फ 1 सेंटीमीटर रखी। अगर ऊंचाई 1 सेंटीमीटर रखी और आपसे 3 वाले घन पूछेगा तो आप देखो कितने आएंगे। बोले देखो 3, एक कलर ये आ रहा है, ये दूसरा ये और तीसरा नीचे से आएगा। 3 आ गए इस पे, 1 2 3, 3 आ गए इस पे, 1 2 3 आ गए इस पे, 3 आ गए इस पे। यानी कि 3 कलर जो आ रहे हैं कितने घनों पे आ रहे हैं? 4 पर आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अब घन में कभी भी 3 से ज्यादा कलर नहीं हो सकते थे किसी भी छोटे वाले घर में, लेकिन यहाँ 4 कलर भी हो सकते हैं। क्यों? अगर आप इसमें कोने वाला ये देखोगे तो इस पे इधर से कलर आया 1, इधर से कलर आया 2, इस साइड से आएगा 3 और नीचे से आएगा 4। यानी कि घनाभ में अगर ऊंचाई 1 सेंटीमीटर आ रही है तो 4 कलर भी आ सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज 3 वाले जो घन हैं, जो 3 सतह वाले घन हैं, वो 8 से कम भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? लेकिन घनाभ में वो ऊंचाई पे ऊपर डिपेंड करेगा कि ऊंचाई कितनी है। तो आपको कोई भी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई बोले, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, और डायग्राम बनाना आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन शॉर्टकट में कर देंगे, आपको उसके बाद किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम बनाना मैंने आपको सिखा रखा है, और डायग्राम बनाने में आपको वहां चुटकी लगेगी, ऐसे करके जल्दी से बनाओगे, सॉल्व कर दोगे। क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा कम से कम 3-4 क्वेश्चन का आएगा घनाभ का, अगर आएगा तो। और नॉर्मल ये गुणा भाग का आएगा, कुल घन पूछेगा तो वो तो आप गिन के बता ही दोगे, उसके लिए आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत या बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बना हुआ मिलेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 3 सतह वाला फिलहाल इस क्वेश्चन में कितना आ गया 8। अगर इसमें आपसे पूछे 2 सतह वाले कितने होंगे तो आप कैसे बताओगे? बोले सर कैसे बताएंगे, क्या सामने दिख रहे हैं? बोले एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 ये है, 3 नीचे है, 3 3 6, 6 आगे हैं तो बेटा 6 ही पीछे होंगे। 3 3 6 और 6 आगे हैं तो 6 ही ऐसे पीछे की साइड होंगे। 6 और 6 कितना हो गया बेटा? 6 और 6 कितना हो गया? बोले सर 6 और 6 हो गया 12 प्लस, अभी सिर्फ आपने ये वाले गिने, अब इस साइड भी गिनो। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा है। 4 आगे 4 पीछे होंगे ऐसे ही, तो 4 आगे 4 पीछे, 4 और 4 कितना हो गया 8 बेटा, 8 आ गए प्लस, अभी बच गए, कौन सा बच गया? ये वाला बच गया। एक ये है, एक ये है, एक और एक कितने हो गए 2, 2 इधर है तो 2 इधर होंगे, 2 और 2 4, तो 4 और आ गए। तो बेटा आपने जोड़ दिया 8 4 12 और 12 24, यानी कि टोटल कितने आ गए 24। तो 2 सतह वाले कितने घन हो गए? बोले फिर 24 हो गए। अब एक सतह वालों पे आते हैं, एक सतह वाले कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 आगे हैं, 6 पीछे होंगे, 6 और 6 कितने हो गए 12, ये एक सतह वाले आ रहे हैं प्लस 6 आगे 6 पीछे 12। अब और कितने एक सतह वाले? तो अब 3 आपको ये दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 और 3 कितने हो गए 6 प्लस। पहले क्या होता था कि सब सेम होते थे तो मैं गुणा कर देता था, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है, सब अलग अलग गिनने पड़ेंगे। 6 ये हो गए, 6 पीछे हो गए 12, अब 3 ऊपर 3 नीचे 6 हो गए, तो 12 और 6 हो गए 18। अब इधर वाले रह गए अभी, तो 1 2 2 बीच में ये रहे, 2 इधर है तो 2 उधर होंगे, 2 और 2 4, सबको जोड़ दिया, 6 4 10 और 12 कितना हो गया 22। आंसर कितना हो गया बेटा 22, यानी कि एक सतह वाले कितने आ गए 22। अब अगर 0 सतह वाले बोलेगा तो 0 सतह वालों के लिए क्या करना है? बोले सर कुछ नहीं करना, ऊपर वाले सारे रंगीन है, या तो टोटल में से टोटल 60 आया था, 60 में से 24 और 22 माइनस कर दो। 3 सतह 24 8 और 22, 22 8 30, 30 और 24 कितना होता है 54, 54 माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया 6, डायरेक्टली आंसर आ गया। या फिर आप क्या करो, या फिर आप ये करो कि आप ऊपर वाले सारे हटाओ, तो ऊपर वाले कितने हैं? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ऊपर वाले गए, 15 नीचे वाले गए, कितने चले गए 30, 60 में से 30 चले गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन पे भी कलर है, 10 आगे 10 पीछे 20 और चले गए,
30 और 20 कितने चले गए? 20। 15 ये 30 और 10 ये 10 वो 20। 30 और 20 कितना हो गया? 50। 50 हट गए, अब बचे 10। 5 बचे इस वाली लाइन में, 5 बचे इस वाली लाइन में, 10 बचे। लेकिन देखो इन दोनों पे तो कलर है और इन दोनों पे कलर है, तो उधर भी कलर होगा दोनों पे। तो 2 और 2 4, 10 में से 4 हट गए, बीच में कितने बचे? 6। आपका आंसर कितना आ गया? 6। यह है बुद्धि में, दिमाग से करना पड़ रहा है। या फिर क्या बताया, टोटल में से ये तीनों माइनस कर दो, जो बचेंगे वो रंगीन बचेंगे। तो 24 और 22 8 30 और 24 कितना हो गया? 54। 60 में 54 माइनस कर दे, कितना हो गया? 6। तो रंगहीन कितने आ गए? 6। क्लियर? चाकू से काटने की अगर बात करें कि चाकू से कितनी बार काटा, तो देखो कैसे करेंगे। बोले सर इधर 5 टुकड़े करें, 1 2 3 4 5, तो 4 बार काटा होगा। 5 टुकड़े करें हैं तो 4 बार काटा होगा। इधर 3 टुकड़े करें हैं तो 2 बार काटा होगा। और इधर कितने टुकड़े करें? बोले इधर करें 5 टुकड़े, इधर करें 3 टुकड़े, 3 टुकड़े, और इधर करें 1 2 3 टुकड़े। क्लियर? 1 2 3 4, इधर करें 1 2 3 4 टुकड़े, 4 करें तो 3 बार काटा होगा। सबको जोड़ दो, 4 2 6 और 3 9, यानी कि टोटल कितनी बार काटा? 9 बार काटा। तो आपको ये प्राप्त हो गए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार काटा? 9 बार। आपको टुकड़े प्राप्त हो गए। तो ये कुछ आपको तरीका था जो मैंने आपको बताया। अब ये मैंने बता दिया आपको डायग्राम से। इसी क्वेश्चन को बिना डायग्राम के फॉर्मूले से अगर करना हो तो फॉर्मूले इनके क्या होते हैं? फॉर्मूले थोड़े से डिफिकल्ट हैं, थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आप कर सकते हो। क्लियर? तो अब क्या करना है, इनके फॉर्मूले में बता देता हूं क्या होते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू निकालने के लिए वही तरीका है, क्या कि घनाभ की लंबाई बड़े घन की, है ना, जो भी घनाभ दिया है, घनाभ की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटे क्या करोगे? जो भी घन की जो भी लंबाई है गुणा चौड़ाई है गुणा ऊंचाई है। जब आप ये निकालोगे इससे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली करो क्या कि यहां n की वैल्यू बिना रखे भी आप काम चला सकते हो। कैसे चला सकते हो? क्योंकि n की वैल्यू निकालना आपको आता ही है। घन की वैल्यू लंबाई चौड़ाई अच्छी होगी, जो भी बड़ी वाली वैल्यू दी हो, तो जितने भी छोटे वाली घन की वैल्यू बोली है उससे भाग कर दो, आपका आंसर आ जाता है। अब कुल घन के लिए क्या करना है? आपको पता है लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। तो कुल घन के लिए कुछ नहीं करना, n1 इंटू n2 इंटू n3। अब ये क्या है? तो मैंने ऊंचाई मान ली n1, लंबाई मान ली n2 और चौड़ाई मान ली n3, यानी कि कुल घन का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। n1 इंटू n2 इंटू n3 गुणा कर लो। बोले n1 4, n2 3, n1 5, टोटल कितना आ गया? 60 आ गया। सेम यही फॉर्मूला है जो डायरेक्टली बताया था। अब 3 सतह वाले, तो 3 सतह वाले इसके कुछ क्लियर नहीं है। 8 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। वो आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। जब वो ऊंचाई लंबाई बता देगा उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। 3 सतह का आप आंसर नहीं बता सकते। 2 सतह 90% 8 होगा, बाई चांस हो सकता है 8 से कम 4 भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। क्लियर? अगर ऊंचाई 1 बोलेगा। अब 2 सतह वालों के लिए क्या करें? 2 सतह वालों के लिए क्या करें? तो 2 सतह वालों का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बड़ा है। मैंने आपको बताया था घन का फॉर्मूला 12n-2। यहां ये क्या करते हैं? 12n-2 यहां, क्योंकि मैंने आपको बताया था, यहां ये कर देते हैं 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2, ये कर देते हैं। क्लियर? ये हो जाता है आपका घनाभ के 2 सतह का फॉर्मूला। तो अब मैं क्या करता हूं, इधर वाला मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ये जो मैंने बिना डायग्राम के बताया था। आंसर आप देख लो, आंसर में साइड में लिख देता हूं। कुल घन कितने आए थे? कुल आए थे 60। 3 सतह वाले कितने आए थे? आपके नॉलेज के लिख देता हूं, बोले 8। 2 सतह वाले कितने आए थे? बोले सर 2 सतह वाले आए थे 24। 1 सतह वाले कितने आए थे? बोले 1 सतह वाले आए थे सर 22। और रंगहीन कितने आए थे? बोले रंगहीन 0 सतह वाले आए थे 6। अभी आपको बताया था सॉल्व करके, डायरेक्टली यहाँ लिखा नहीं है मैंने। 0 सतह वाले कितने आए थे? बोले 6 आए थे। क्लियर? ये 0 सतह वाले आए थे 54। 60 में से ये माइनस कर दो, या गिन के दिखाया था। और उसके बाद चाकू कितने आए थे? बोले सर चाकू आपने अभी बताया, ये आए थे 9। ये जो आंसर है मैंने साइड में लिख दिए। अब हम फॉर्मूले से मैच करेंगे कि हमारे फॉर्मूले से आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्लियर? डायग्राम फिर भी बना हुआ है, या आप डायग्राम की अगर जरूरत नहीं है, आप चाहो डायग्राम हटा भी सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं डायग्राम बने रहने देता हूं।
अब आते हैं अगली बात पे। ये अगर दो सतह का फॉर्मूला, सॉल्व कर लेते हैं इसे। कैसे सॉल्व करेंगे? दो सतह को 4, n1 की वैल्यू 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2, प्लस 4 n2 माइनस 2, n2 की वैल्यू 3, 3 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा? 1, प्लस 4 n3 माइनस 2, n3 की वैल्यू 5, 5 में 2 जाएगा कितना आएगा? 3। सॉल्व कर लिया। 4 दूनी 8, प्लस 4 एकम 4 और प्लस 4 3 12। आपने जोड़ दिया बेटा, 8 4 12 12 24। तो देखो दो सतह का फॉर्मूला कितना आया था? 24। हमारा भी कितना आ गया? 24। तीन सतह का मैंने बताया 8 या 4 कोने, क्योंकि जब ऊंचाई 1 से ज़्यादा बोलेगा तो 8 हमेशा आंसर होगा, ये ध्यान रखना। आगे आते हैं एक सतह। एक सतह का फॉर्मूला क्या है बेटा? थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप याद कर सकते हो। एक सतह का मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया घन में, वो बताया था 6n-2 का होल स्क्वायर। यहां क्या होगा? यहां कर देंगे 2n1-2 गुणा n2-2 प्लस 2n2-2 n3-2 प्लस 2n3-2 n1-2। ये है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देख के डर लग रहा होगा आधों को, तो इसलिए बता रहा हूँ कि बिना फॉर्मूले करना, सेकंडों में आंसर आ जाएंगे। फॉर्मूले के चक्कर में पड़ गए तो घना का क्वेश्चन आप बहुत घंटों लगा दोगे, फिर भी हो नहीं। ज़्यादातर इसलिए क्वेश्चन एसएससी में आना बंद हो गया है अब। ज़्यादातर जो आता है बैंकिंग में आता है और एसआई में आता है, ठीक है, घना का। तो फिलहाल कैसे करेंगे देखिए। तो फॉर्मूला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आंसर क्या आएगा पहले बता देते हैं। एक सतह का आंसर 22 आएगा। देखो 2 n1-2, n1 की वैल्यू 4, 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2। डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। n2-2, n2 की वैल्यू कितनी? 3, 3 में से 2 गया 1, प्लस 2 n2-2 यानी कि 3 में से 2 जाएगा 1, ब्रैकेट n3-2, 5 में से 3 2 जाएगा 3, प्लस 2 n3-2, 5 में से 2 जाएगा 3, और n1-2, 4 में से 2 जाएगा 2। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 एकम 4, प्लस 2 एकम 3 एकम 3 दूनी 6, प्लस 2 3 6 दूनी 12। सबको सॉल्व कर लो। 6 4 10 और 12 कितना हो गया? 6 4 10 और 12 होता है 22। देखो हमारा कितना आया था? 22 आ गया सेम आंसर। अब जीरो सतह का फॉर्मूला क्या था, या रंगहीन का फॉर्मूला क्या? तो जीरो सतह का फॉर्मूला कुछ नहीं है बेटा, मैंने आपको बताया था n-2 का होल क्यूब। यहां हो जाएगा n1-2, n2-2, n3-2। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देनी है। n1 की वैल्यू 4 माइनस 2, क्योंकि 4 है माइनस 2, n2 की वैल्यू 3 माइनस 2, n3 की वैल्यू 5 माइनस 2। 4 में से 2 गया 2 गुणा, 3 में से 2 गया 1 गुणा, 5 में से 2 गया 3, 3 एकम 3 दूनी 6। कितना आंसर आ गया? 6। देखो मेरा भी कितना आया था? 6, यानी कि जीरो होता का आंसर कितना हो गया? 6। आखिरी बच गया चाकू वाला, इधर लिख देता हूँ। फॉर्मूले आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आता, बाद में पूछोगे भूल जाऊंगा। मैं फॉर्मूले बना रहा हूँ हाथों हाथ, क्योंकि मुझे घन के याद मैंने कर लिए, घन के भी याद नहीं है, वो भी मुझे बेसिक याद है, इसलिए मैं घन के भी बना लेता हूँ और फिर घन से घनाप के बना लेता हूँ। तो चाकू का फॉर्मूला क्या होगा कि जितने टुकड़े होते हैं उससे एक कम बार काटते हैं। वहां टोटल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही होती थी, तो मैं n-1 करके 3 से गुणा कर देता था। लेकिन यहाँ सब कुछ अलग है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा n1-1 प्लस n2-1 और प्लस n3-1। ये हो गया फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे? n1 की वैल्यू 4, 4 माइनस 1, प्लस n2 की वैल्यू 3 माइनस 1, प्लस n3 की वैल्यू 5 माइनस 1। सॉल्व कर लो। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 1 गया 4। सबको जोड़ दो, 4 2 6 और 3 9। आंसर कितना आ गया? 9। चाकू का फॉर्मूला ये हो गया। ये हो गए सारे फॉर्मूले याद कैसे करोगे? सिंपल सा बता देता हूँ, जो आपको वहाँ बताया था वही काम करेगा। कुल घन का फॉर्मूला वहाँ होता था n3, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू अलग अलग है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, इसलिए आपने n1 गुणा n2 गुणा n3 कर दिया। घन से याद रखो, घन के फॉर्मूले याद है, घन से घना अपने आप बन जाएगा। जब 3 सतह वाले का बोलेगा तो 3 सतह का आंसर हमेशा 8 होता है, लेकिन अगर ऊंचाई 2 से कम होगी, 1 होगी, अगर ऊंचाई केवल ऊंचाई एक ही पोर्शन आ रहा होगा तो आपका आंसर 4 भी हो सकता है, वरना 8 ही आंसर होगा। दो सतह का फॉर्मूला मैंने बताया था, घन में 12n-2, तो 12 को 3 भागों में तोड़ लिया, क्योंकि n1 n2 n3 अलग अलग है। तो आपने क्या करा? 4 4 4 8 4 12, 4 4 में तोड़ लिया। एक बार n1-2, एक बार n2-2, एक बार n3-2, ये हो गया घना आपका फॉर्मूला।
जब एक सतह की बात होगी तो उसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 को हमने 3 भागों में तोड़ लिया, 2 2 4 2 6, क्योंकि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। क्योंकि स्क्वायर बोला था तो एक बार n-2 की n2-2 से गुणा कर दी, स्क्वायर हो गया n1। यहाँ n2 की n3 से कर दी, स्क्वायर हो गया, n3 की n1 से कर दी, स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। जीरो सतह का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको n-2 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ अलग अलग है। तो देखो n1-2, n2-2, n3-2 गुणा करोगे तो n क्यूब ही हो जाएगा, वही बन गया। चाकू का फॉर्मूला लिखवाया था 3 इंटू n-1, 3 इंटू n-1, यानी कि n-1 प्लस n-1 प्लस n-1 था। तो 3 इंटू n-1, 3 बार n-1 था। लेकिन क्योंकि तीन बार बार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम थी, यहाँ अलग अलग है, तो यहाँ n-1 प्लस n2-1 प्लस n3-1, तो 3n-1 ही है। लेकिन वो क्योंकि वैल्यू n1 की अलग अलग है तो n1 n2 n3 कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ये हो गया आपके फॉर्मूले। तो पहले मैंने आपको विदाउट फॉर्मूले बताया, फिर मैंने आपको फॉर्मूले से बता दिया। फॉर्मूले आप नोट कर लेना, विदाउट फॉर्मूला आप नोट कर लेना। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं कुछ घनाभ के, कि कैसे एग्जांपल इसमें दिखा के हाथों हाथ सॉल्व करा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने रफ कर दिया, फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं करें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वापस दोबारा पॉज करना वीडियो को, दोबारा देखना एक बार और सारों को नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ये तो मैंने अपने मन से कोई सा भी बना दिया था, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी ऊंचाई ले ली थी, इतनी बनी। अब जो पेपर में आया हुआ है वो करा देते हैं, जो क्वेश्चन घनाभ का आपसे पूछा जाएगा। सपोज करिए क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है कि यदि कोई घनाभ जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, जो उसने बोला क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, लंबाई बोली 5, चौड़ाई उसने बोली 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई बोली उसने 4 सेंटीमीटर, को 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे वाले घनों में काटा जाए तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो बेटा क्या बताया था, इनको छोटे छोटे घनों में काटा है, तो बड़े घन 5, चौड़ाई 3, ऊंचाई 4, कितने में काटा है, 1 1 में काटा है। तो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 5 3 15 चौका 60/1, सॉल्व करिए कितना आ गया 60। आपका आंसर कितना हो गया 60। क्लियर। यहाँ एन की वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्यों क्या करते थे वहाँ एन की वैल्यू निकालने के लिए, बड़े घन की वजह बड़े छोटे घन की वजह। यहाँ लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तो बड़े घन की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटे छोटे घन की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। डायरेक्टली कैसे करेंगे, डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि जब 3 टुकड़े होते हैं तो 3 3 9 3 27 करते थे, क्योंकि घन होता था, लंबाई भी सेम, चौड़ाई भी सेम, ऊंचाई भी सेम। यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से गुणा करेंगे, चौड़ाई की ऊंचाई से गुणा करेंगे, तो 5 3 15 चौका 60। टुकड़े निकाल लो, टुकड़ों की गुणा कर दो। एक तरफ 5 टुकड़े आ रहे हैं जैसा कि उसने बोला, एक तरफ 3 टुकड़े आएंगे और एक तरफ 4 टुकड़े आएंगे, तो आपने सबके आपस में गुणा कर दी, 4 3 12 5 60, आंसर कितना हो गया 60। ये हो गया विदाउट फॉर्मूला, विदाउट डायग्राम, और ये आपका फॉर्मूला है ही है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, घनाभ का फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए बेटा, टेंशन मत लेना। अब कुछ क्वेश्चन जो है बेटा, आगे के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अब आएंगे रंगीन वाले क्वेश्चन, जो मैंने आपको करा चुका हूं। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है, घन का क्वेश्चन है, अब घनाभ का नहीं है। किसी घन की, 5वां क्वेश्चन वो दिख रहा है साइड में, किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया तथा उसे इस प्रकार काटा गया कि 125 छोटे छोटे घन बने। कितने बेटा 125, यानी कि n क्यूब की वैल्यू उसने कितनी दे दी 125 दे दी। आपसे पूछा है तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी 2 सतह रंगीन है। अब देखो आपको बताना है कुल छोटे टुकड़े 125 हैं और 2 सतह रंगीन वाले बताने। डायरेक्टली दिमाग में कैसे करोगे, बोले सर अगर छोटे टुकड़े टोटल 125 हैं तो एक तरफ 5, क्योंकि घन की बात चल रही है, तो 5 लंबाई 5 चौड़ाई 5 ऊंचाई, यानी कि आपको पता है टुकड़े कितने आएंगे 5, क्योंकि 5 की 3 बार गुणा करोगे तब 125 आएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि कुल टुकड़े आएंगे 5। आपको बताना है 2 सतह वाले, तो कोने वाले दोनों हटा दो। एक किनारे पे कितने आ गए, 3 किनारे कितने होते हैं 12, तो 12 3 36, आंसर कितना हो गया 36। फॉर्मूले से कैसे करेंगे कि उसने n क्यूब की वैल्यू दे दी, यानी कि कुल छोटे टुकड़े की वैल्यू दे दी 125, तो n की वैल्यू निकाल ली आपने। n की वैल्यू कितनी आ गई 5, और 2 सतह का फॉर्मूला क्या होता है, 2 सतह का फॉर्मूला होता है 12n-2, तो 12, 5 में से 2 गया 3, 12 3 कितना आ गया 36, आंसर कितना हो गया 36। ये फॉर्मूला, और जो मैंने आपको बताया, जो आपने सुना मुझसे, वो था विदाउट फॉर्मूला। जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन सामने दिख रहा है। बोला कि किसी घन की सतह को समान रंग से रंगा गया तथा इस प्रकार काटा गया कि 125 छोटे छोटे घन प्राप्त हो, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनके 3 फलक रंगीन हो। अब आपको बता रखा है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि 3 फलक रंगीन जब भी बोलेगा, 3 सतह जब भी बोलेगा, आंसर क्या होगा आपका 8, क्योंकि घन में कोने कितने होते हैं 8, और सिर्फ कोने ही ऐसी जगह है जहां 3 कलर आ सकते हैं घन में, और कोई ऐसा घन नहीं है जहां 3 से ज्यादा कलर आ जाए, 3 कलर आ जाए, सिर्फ कोने होते हैं ऐसी जगह, और कोने कितने होते हैं 8, तो आपका आंसर कितना हो गया 8। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा 7 8 9
ये तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के दिए गए हैं। आपसे बोला किसी घन की दो विपरीत सतह को लाल रंग से, इसको मिटा देता हूं। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, इसमें अलग अलग रंग बोला है। अब तक सेम रंग बोल रहा था, अब अलग अलग बोला है। उसने बोला दो को करा है लाल से, दो को करा है हरे से, सॉरी दो सतह को करा लाल कलर से, और उसने बोला शेष सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया। यानी कि 4 सतह को, जो बाकी की 4 बच गई, उन्हें रख दिया हरे से यानी कि ग्रीन से, ऐसा उसने बोला। अब बोला अब इसे इस प्रकार काटा कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। बोले ठीक है। आपसे बोला ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगी होंगी और दोनों ही हरी होंगी। 2 सतह रंगीन होंगी और दोनों ही हरी होंगी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले डायग्राम तो समझाता हूं। डायग्राम आसान पड़ता है, जैसा कि मैं आपको बताया, और आपको मैं तो मेरे मानो तो प्लीज डायग्राम से ही करना पेपर में। घनाभ अगर आ जाए, पहली बात घनाभ के आने के चांसेस कम है एसएससी यूपी पुलिस में, खासतौर से एसआई और बैंकिंग में आता है। और बाई चांस आ जाए तो डायग्राम बना के कर लेना, बहुत जल्दी कर पाओगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो उसने बोला 5 टुकड़े, तो आपको बना रहा हूं। डायग्राम बनाते कैसे, जितने टुकड़े बोलेगा पहले एक बॉक्स बना के ऐसे बना लिया, उसके जितने टुकड़े बोलेगा उससे एक कम बार काटो, क्योंकि घन है तो हर तरफ से उतनी बारी काटोगे। तो 5 टुकड़े चाहिए मुझे, क्योंकि उसने 125 बोला है। क्या बोला है? 125 छोटे घन प्राप्त हुए बेटा। अगर 125 छोटे घन प्राप्त हुए यानी कि हर तरफ से 5 बार काटा होगा। हर तरफ 5 टुकड़े चाहिए तो मैं 4 बार काटूंगा। 1 2 3, 4 बार काट दिया, 4 बार ऐसे काटूंगा। 1 2 3 4, 4 बार इधर से काट दिया, डन। और ऐसे ही 4 बार इधर से काटूंगा, तो 1 2 3 4, मिला दो इन्हें। ये हो गए बेटा, हर तरफ से आपको 5-5 टुकड़े प्राप्त। इन्हें गिन के देख लो, 125 आएंगे। देखो 25 ये रहे, 5 10 15 20 25 25 25 25 25 25, कितना हो गया? 125। बस खत्म हो गई बात। आपसे क्या पूछा? उसने बोला दो को बेटा, दो विपरीत को लाल से रंगा। तो ऊपर वाली लाल मान ली मैंने, और ऊपर वाली लाल है तो नीचे वाली लाल हो जाएगी। तो बाकी के चारों जो हैं उन सब पे क्या हो गया? हरा कलर हो गया। बोले ठीक है सर। अब आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया ऐसे कितने घन है जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी और दोनों ही हरी होंगी। बेटा 2 रंगीन होनी चाहिए, कितनी? 2। और दोनों ही कैसी होनी चाहिए बेटा? हरी होनी चाहिए। दोनों ही कैसी होनी चाहिए? हरी होनी चाहिए। तो आपने क्या देखा? देखो यहां तो लाल आ गया, ये 2 सतह है रंगीन, क्योंकि ये 3 वाले तो हटा दो, 8 कोने तो हट गए। कोनों के अलावा ये बीच वाले आते हैं, लेकिन ये दोनों की अगर मैं बात करूं तो इस पर लाल कलर भी आएगा। तो 3 ये है जिन पे लाल कलर आएगा, और 3 ये है जिन पे लाल कलर आएगा। 3 और 3 कितने हो गए? 6। 6 आगे वाले और 6 पीछे वाले, 12 आपको माइनस करने पड़ेंगे बाद में, जितने भी, क्योंकि हरे वाले आपको चाहिए। तो आप सिर्फ हरे वाले देखो, बाकी चीज़ पे ध्यान मत दो। तो आप देखो हरे वाले जब गिनोगे तो 1 2 3, 3 ये है, इधर से भी हरा, पीछे से भी हरा, बाकी सब पे हरा है। बाकी सब पे क्या है? हरा है। बस ऊपर और नीचे लाल है, बाकी सब पे हरा है। तो 3 1 2 3, तो इधर भी कितने हो गए? 4 5 6, क्योंकि इधर से भी हरा, इधर से भी हरा। देखो हरा 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 हरा, 3 आ गए जिन पे 2 कलर है। इस पे तो 3 है, तो मुझे 2 वाले लेने। तो 3 ये आ गए, 3 यहाँ कितने हो गए? 6। और बेटा 6 आ गए तो 6 ही पीछे होंगे। आंसर कितना हो गया आपका? 12। आंसर कितना हो गया मेरा? 12। बात हो गई खत्म। क्लियर हो गई बात? आंसर हो गया आपका 12। कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो, और नहीं है दिक्कत तो बात खत्म करते हैं। आगे देखो, आगे बोला आपसे ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, यानी कि 0 सतह। बीच वाले, अब बीच वाले का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? बीच वाले का मैंने आपको लिखवाया था n1 - 2 n2 सॉरी n-2 का होल क्यूब, क्योंकि ये घन है। n-2 का होल क्यूब। तो बेटा n की वैल्यू है 5, 5 में से 2 का होल क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब। और 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 9 3 27। आंसर कितना हो गया? 27। क्लियर हो गई बात? करें आगे? आगे देखते हैं। आगे क्या बोला आपसे? आगे आपसे बोला ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी और दोनों ही लाल होंगी। 2 सतह रंगीन और दोनों ही लाल। तो बेटा आपको एक बात बता दूं, ये आप देखते बता दोगे कि लाल कलर ऊपर है और नीचे है, और आपको पता है ऊपर नीचे वाली चीज आपस में कभी नहीं मिलेंगी। और जब आपस में कभी मिलेंगी नहीं तो ऐसा कोई भी घन नहीं होगा जिन पे 2 कलर 2 तरफ से लाल आ जाए। लाल या तो ऊपर की तरफ से आ सकता है, नीचे की तरफ से आ सकता है, कभी भी 2 तरफ से लाल नहीं हो सकता। तो आंसर कितना हो गया? 0। तो कोई भी नहीं, आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। खत्म हो गई बात? खत्म हो गई? तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए, ये हो गया आपका मामला खत्म, घन का और घनाभ का।
पासे वाले क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। घन घनाभ मैंने समझा दिया आपको। इससे पहले 2 घन आपको 10वां 11वां क्वेश्चन और दिख रहा है पासे से पहले, गिनने वाले, जिसमें घन आपको गिनने होते हैं। तो वो घन कैसे गिनेंगे, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है गिनने वाले। मैं हाथों हाथ करा देता हूं ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो अपना। देखो, या तो आपको कोई फिगर दे देगा, किस तरीके से मैं बता रहा हूं, वो घन भी हो सकता है घनाभ भी, ऐसे बना के दे देगा, कुछ लिख के देगा। ये दे दिया और आपसे पूछ लेगा इसमें कुल कितने घन है, कुल कितने घन प्राप्त हो। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको गिन लेना है, गिन के बता देना है। गिनने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। वो आपको एक फिगर देगा और पूछेगा निम्नलिखित आकृति में आपको कितने घन दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 1 2 3 4, बोले 4 4 8 4 12 4 16 4 20, आगे से 20, यहाँ 20 है तो पीछे भी कितने होंगे 20, 20 और 20 40। आपका आंसर कितना हो गया 40। बस गिन के आप आंसर बता दोगे। दूसरा क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये आप सभी जानते हैं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए सीखा था मैंने बनाना, बड़े दिनों बाद बना रहा हूँ आज, लेकिन आई होप कि ये सही बन जाएगा। ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ड्राइंग पे ध्यान मत देना, मैं आपको साइड में दिखा दूंगा। ये हो गया। इसमें आपसे पूछेगा कुल कितने घन है, तो आप देखो सिंपल सा मैटर है। आप देखेंगे, बोले सर 3 है, 3 घन दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये है, 3 बता दो, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बेटा, ये घन जो दिख रहा है ये भी तो एक घन के ऊपर होगा, ये 3D फिगर है, तो आपको आगे की तरफ दिख रहे हैं ये 2। तो ये घन जिस घन के ऊपर होगा वो तो आपने गिना ही नहीं, तो 2 ये हैं, तीसरा ये और एक जिसके ऊपर, ये टोटल कितने होगा 4। गिनने का तरीका क्या होता है कि पहली लाइन ये है और इस पहली लाइन में आपको कितने घन दिख रहे हैं, बोले 2 घन दिख रहे हैं, तो आपने कर दिया 1 गुणा 2। ये कौन सी लाइन है, दूसरी लाइन है, और दूसरी लाइन में आपको कितना घन दिख रहा है 1, तो 2 गुणा 1 कितना हो गया 2, इधर से भी कितना आ गया 2, दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 कितना हो गया 4। आपका आंसर कितना हो गया 4। क्या करना होता है, पोर्शन ध्यान रखने, ये पहला पोर्शन, इसमें 2 घन है तो 2 कमरे दिख रहे हैं, तो एक पोर्शन में फर्स्ट फ्लोर में 2 कमरे हैं, तो आपने लिख लिया 1 गुणा 2, और जो सेकंड फ्लोर है उसमें सिर्फ एक ही कमरा है, तो 2 गुणा 1। टोटल कमरे कितने हो गए, बोले यहाँ 2 ही कम 2 आ गया, यहाँ 2 ही कम 2 आ गया, 2 और 2 4, यानी टोटल कितने घन हो गए 4 घन हो गए, आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा और बना देता हूँ, फिर समझा देता हूँ, क्योंकि छोटा है तो आपकी समझ में शायद ना आए, और बड़ा करके थोड़ा एक बार और समझाता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सको। इससे थोड़ा बड़ा देके साइड में क्वेश्चन दिखाऊंगा भी, ताकि थोड़ा सा मेरे पे बिलीव ना हो, आप तो अच्छे से कर पाओ। मेरी तो ड्राइंग आपको दिख रही है कैसी है, तो इस चीज़ पे ध्यान मत देना आप कि कैसा बन रहा है। साइड में बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ आपको। देख रहे हो आप, तो आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, बस इसे बनाना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, सेम पूरी की तो गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता बना दूंगा। और आपको थोड़े से मतलब है, पूरे से मतलब है भी नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता बन जाएगा। थोड़ा बहुत मैंने सीखा था बनाना इसीलिए, क्योंकि मुझे क्लास में बच्चों को दिखाना पड़ता था बना के, वहाँ मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि साइड में दिखा सकूँ। तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता मैंने बना दिया। इसमें आपसे पूछाएगा कुल घनों की संख्या बताइए, तो मैंने आपको जो बताया अभी बस वही करना है आपको। क्या मैंने आपको बताया, ये पहला पोर्शन है और इस पहले पोर्शन आपको कितने घन दिखाई दे रहे हैं, बोले 1 2 3, तो आपने गुणा कर दी 3 से, खत्म हो गई बात। ये दूसरा पोर्शन है और इस दूसरे पोर्शन में आपको कितने घन दिखा रहे हैं, बोले 1 2, तो आपने गुणा कर दी 2 से। और ये तीसरे नंबर का पोर्शन है और इसमें आपको कितना घन दिखाई दे रहा है 1, तो आपने गुणा कर दी 1 से। तो मैंने आपको क्या बताया, जो पोर्शन होता है उसमें जितने घन दिखाई दे रहे होते हैं उससे गुणा कर देनी। पहला पोर्शन पहली मंजिल 3 घन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 से गुणा कर दी। दूसरे पोर्शन पहली मंजिल दूसरी मंजिल है, दूसरी मंजिल में 2 घन दिखाई दे रहे हैं, 2 से गुणा कर दी। और तीसरी मंजिल में 1 घन दिखाई दे रहा है, 1 से गुणा कर दी। तो 3 ही कम 3, 2 दूनी 4 और 3 ही कम 3, सबको जोड़ देंगे, 4 3 7 और 3 10। आपका आंसर कितना हो गया बेटा 10, यानी कि कुल घनों की संख्या कितनी हो गई 10। खत्म हो गई बात।
तो ये आज के 10 क्वेश्चन मैंने आपको खत्म करे, थोड़ा घन घन आप समझा भी दिया, घन आपके क्वेश्चन भी करा दिए, फॉर्मूला भी बता दिया, और बाकी 10 एग्जाम्पल मैंने आपको खत्म कर दिए आर के झा बुक के। अब क्वेश्चन इसमें पासे के आ गए हैं जो एग्जाम्पल है, लेकिन मैं पासे के एग्जाम्पल अभी आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि काफी बार मैं क्वेश्चन पासे के करा चुका हूं। तो पहले मैं घन घन आपको खत्म करता हूं। पासे का चैप्टर पूरा आपका ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, तो आप एक बार प्लीज चेकआउट करो उसे, ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, पड़ा हुआ है, डाइस बाय हिमांशु सर डालोगे आपको दिख जाएगा और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बट जब मैं किताब करा दूंगा, अभी घन घन आप करा दूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन के भी पोर्शन कराऊंगा, पासे के भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो उससे बेफिक्र करो। लेकिन पहले मैं घन घन आप खत्म करता हूँ क्योंकि घन घन मैंने आज तक कराया ही नहीं है, उसके बाद मैं पासे पे आऊंगा। क्लियर? तो आज के लिए इतने रखते हैं, थोड़ी क्लास लंबी हो गई है उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जरूरी था, अगर बीच बीच में और तोड़ देता तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और आज भी थोड़ा मिक्स हुआ है तो थोड़ा सा पोर्शन दिक्कत आपको पड़ेगी। घन घन आप चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और खासतौर से यूट्यूब पे पढ़ना बहुत दिक्कत का विषय, सामने तो फिर भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं आपको कैमरे पे समझा सकूँ, अच्छे से दिखा सकूँ, बट फिर भी कोई कमी रह जाए तो आप उसको थोड़ा सा कोशिश करेगा एक की जगह 2 बार देखने की, जिससे आपके अच्छे समझ में आ जाए। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो ये साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब दिख रहा है आपको, फेसबुक वगैरह, टेलीग्राम वगैरह, आप ये ज्वाइन करिए, हर जगह मुझे फॉलो करिए और जहां आपका मन करे आप वहां मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा और आपको समझा दूंगा। तो मिलेंगे आपसे हर रोज हर रात की तरह, रात 8 बजे, कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।